बेवकूफ बहू। संदीप, रमा मैं तैयार होकर आता हूँ। ड्राइवर को ये बैग दे देना, वो गाड़ी में रख देगा। आज मेरी बहुत ही बड़ी मीटिंग है, यह बैग भूल ना जाऊँ। रमा, संदीप ने बैग बोला था रखने के लिए, पर इसमें तो सामान है, यह निकाल कर बाहर रख देती हूँ। संदीप तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ कहता है। संदीप ऑफिस चला जाता है। शाम को वो गुस्से से ऑफिस से घर आता है और रमा को आवाज़ लगाता है, संदीप, रमा, रमा इधर आओ। मैंने तुमसे कहा था कि आज मेरी बहुत ही बड़ी और ज़रूरी मीटिंग है। मेरे बैग ड्राइवर को दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। तुमने ड्राइवर को खाली बैग दे दिया। मेरी सारी फाइल्स कहाँ हैं? रमा, आपने बोला था कि बैग गाड़ी में रखवा दो। आपने फाइल बोला होता तभी तो रखवाती। बेकार में मुझे डांटते रहते हो। सास, बहू, रमा, आई माँ जी। रमा, मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मा जी बुला रही हैं। संदीप, अरे इसके साथ रहकर तो मैं भी बेवकूफ़ बनता जा रहा हूँ। पता नहीं किस दिन इसकी अकल आएगी। रमा, जी अम्मा जी, आपने बुलाया मुझे? सास, बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक गैस पर करेले रख देना और बीच बीच में चलाते रहना। रमा की सास सुनीता मंदिर चली जाती है और रमा की बेवकूफ़ी शुरू हो जाती है। रमा, अम्मा जी बहुत खुश होंगी। पहले मैं सारे करेले गैस पे रख देती हूँ। हाँ, अब थोड़ी देर हो गई, अब इसे चलाती हूँ, अब फिर रख देती हूँ। वैसे मैंने करेले को बीच बीच में चला लिया। अम्मा जी आने ही वाली होंगी। रमा की सास सुनीता मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। सुनीता, रमा, ये क्या कर रही हो? करेला कहाँ है? रमा, अम्मा जी ये रहे करेले। आपने ही तो बोला था गैस पर रखते हैं और बीच बीच में चलाना है। मैं करेलों को चला रही हूँ। सुनीता, हे भगवान, रमा बहू, मैंने कहा था करेले गैस पर रख देना, मतलब करेले की सब्जी बना लेना, और चला लेना मतलब सब्जी बनाने तक हिलाते रहना। रमा, तो ऐसा कहना था ना माँ जी, आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही तो करूँगी, आपकी आज्ञा का पालन ही तो करूँगी ना मैं। सुनीता और संदीप एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और गुस्से को पी लेते हैं। एक दिन तो रमा की बेवकूफ़ी की हद पार कर दी। रमा संदीप के कमरे का क्या हाल बना रखी है, कितनी मिट्टी है टेबल पर। अरे ये लैपटॉप सारा दिन संदीप इस पर काम करते हैं, कितना गंदा हो रहा है। क्यों ना मैं इसे अच्छे से धो दूँ। रमा लैपटॉप को साफ के सरफ के पानी में डुबोकर धो देती है और कपड़े सुखाने वाले रस्सी पर टांग देती है। तभी संदीप आ जाता है और संदीप, रमा, अरे रमा, ये क्या किया तुमने मेरे लैपटॉप के साथ? रमा, इस पर बहुत धूल मिट्टी जम गए थे ना, आप ही तो बोल रहे थे टेबल पर इतने सारे धूल मिट्टी हैं। मैंने सोचा लैपटॉप भी बहुत गंदा है तो उसे भी धो देती हूँ। अच्छा किया ना मैंने। संदीप, रमा, तुम सचमुच सचमुच तुम बेवकूफ़ पत्नी हो मेरी। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने तुमसे शादी की। रमा बहू, तुमसे जरा भी समझ है? लैपटॉप भी कोई धोने की चीज़ है? ससुर, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहा है सब कोई? मेरी इतनी समझदार बहू से अगर कोई गलती हो गई हो तो इस तरह से उसे क्यों डांट रहे हो? ससुर, जा बहू, तुम रसोई में जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। रमा, बाबूजी, पानी घड़े का लाऊं या फ्रिज का? ससुर जी, बेटा घड़े का ले आओ। रमा, बाबूजी, छोटे घड़े का पानी लाऊं या बड़े घड़े का? ससुर जी, बेटा किसी भी घड़े का ले आओ। रमा, अच्छा तो स्टील के घड़े का पानी लाऊं या मिट्टी के घड़े का? सुनील, इसी तरह इसको देते रहो जवाब, मैं तो चली
कमरे में सोने, इस बेवकूफ़ की बातों में कौन उलझे। ससुर, अब रहने दो रमा बहू, मैं पानी खुद ही पी लेता हूँ, तुम अपना काम करो रमा। अच्छा अच्छा ठीक है बाबूजी, वैसे पता नहीं मुझे सब इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं, वैसे ही डांट दिया मुझे। पर धुलने के बाद ये लैपटॉप कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। रमा और संदीप दोनों ही रमा की बेवकूफ़ी से बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन संदीप के साथ अजय को किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना था। अजय, सुनीता, मुझे और संदीप को ज़रूरी काम से लखनऊ जाना है, अपना और रमा बहू का ध्यान रखना, और तुम भी ज़रा अपने फालतू दिमाग का कम इस्तेमाल करना। अरे कभी तो बहू को डांटे बिना कोई काम कर लिया करो। अजय, संदीप बेटा चल, अब देर हो रही है, ट्रेन का वक्त हो गया। संदीप अजय के वक्त निकलते हैं। रमा, अब क्या करूं सुधा, तू ही बता, कितना ध्यान रखती हूँ सबका, फिर भी संदीप और माजी मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। सुधा, वो तो तू है ही। रमा, क्या कहा? सुधा, नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे पास एक इलाज है जिससे तेरी सास और पति तेरे से खुश हो जाएंगे। मैंने भी यही अपनाया था। बहुत चमत्कारी नुस्खा है। रमा, क्या क्या नुस्खा है? सीधा सुधा जल्दी बता। सुधा रमा की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर उसे एक बेवकूफ़ी से भरा नुस्खा बता देती है। सुधा, यह नुस्खा तेरे बहुत काम आएगी। वैसे तुझे पता है रमा, पिछली गली में कल रात एक घर में चोरी हो गई। चोर छत के दरवाजे से घर में घुसे थे। रमा, क्या? छत के दरवाजे से? मुझे याद आया, हमारे भी तो छत का दरवाज़ा खुला रहता है, उसकी कुंडी खराब है। चलो अच्छा है, चोरों को ये बात पता नहीं है। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रमा को छत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए वही चोर सुन लेते हैं। तो बड़े साथी चोर थे और उसी गली के आसपास ऐसे लोगों के घर की खबर रखते थे जिसके घर की चोरी की जा सकती थी। इशारों में दोनों चोर बात करते हैं कि रात में इसी घर में चोरी करेंगे और उसी वक्त वहां से चले जाते हैं। रमा घर के भीतर आ जाती है। रात के वक्त चोर चल भाई जल्दी से चोरी कर लेते हैं, छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। लगता है दोनों सास बहू घर में अकेली हैं, कोई आदमी घर में नहीं है, तो चोरी करने और भी आसानी होगी। दोनों चोर चोरी करते ही वाले थे कि तभी रमा की सास की आवाज़ सुन लेते हैं और सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं। सुनीता, रमा बहू, ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्ची का धुआं कर दिया, यह मिर्ची क्यों जला रही हो? हे भगवान, मार दिया रे रमा। अम्मा जी, ये नुस्खा है, यह आप अभी नहीं समझेगी। पहले इस मिर्ची के धुएं को घर के कोने कोने में फैल जाने दीजिए। रमा मिर्ची के धुआं फैलते हुए छत की सीढ़ियों के पास भी जाती है। मिर्ची के धुआं फैलने से छत की सीढ़ियों के पास दोनों चोर खांसने और छींकने लगे। उनका बुरा हाल होने लगा था। चोर, अरे कोई बचाओ, इस पूरे घर में मिर्ची है, ये कैसा घर है भाई? दूसरा चोर, अरे भाग लो यहाँ से। रमा, ये किसके खांसने की आवाज़ आ रही है? सुनीता, रमा बहू, ये तो चोर है। चोर चोर, जल्दी आओ बहू, दरवाज़ा खोलो, हमारे घर में चोर घुस आए हैं। चोर, अरे मेरी अम्मा, हमें जाने दे,
हम तो बुरे फंसे जो तेरे घर में आ गए चोरी करने सुनीता। रमा बहू जरा वो सामने खड़ा डंडा लाना, इन चोरों की तो आज खैर नहीं। रमा और सुनीता दोनों चोरों को पीटने लगे। इतनी देर में मोहल्ले के लोग भी वहां पे आ गए। चोरी को वो दोनों चोर को पकड़ लिया जाता है और उनके पीछे गली में कल रात को चोरी की थी। मारो इनको और इन दोनों को पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो इनकी। इसके बाद मोहल्ले में लोग चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुनीता, रमा बहू तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई में हम तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहते थे और बहुत ही बेवकूफ़ समझते थे, पर तुम तो अच्छी बहू हो। रमा, सुधा, इधर मुझे लगता है तेरा नुस्खा काम आ गया। अम्मा जी मेरे से पहले अच्छे से बात कर रही थी। मिर्ची वाला नुस्खा अपना असर दिखा रहा है और उन्होंने मुझे अच्छी बहू भी कहा है, नहीं तो हमेशा बेवकूफ़ बहू ही कहती थी। सुधा अपना समूह लेकर रह जाती है क्योंकि रमा की बेवकूफ़ नुस्खे ने सच में उस दिन कमाल कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।